ओम शांति। ईश्वरीय पांडव क्या करत भाई? भोजन नाश्ता भोजन नाश्ता पूरा शुरू करो। नाश्ता बोलते हुए फील नहीं हो रहा? ठीक है। चलो कल पढ़ा लेना, अभी तो कल और परसों है ना, पढ़ा लेना। क्योंकि जो जाते हैं वो फिर तारीफ भी उसी हिसाब से करते हैं, ये था वो था, एक बार जाके पता चल जाएगा कि कुछ नहीं था। 2-3 दिन पहले बाबा ने वरदान दिया था, याद है किसी को? 2-3 दिन पहले बाबा ने एक विशेष वरदान दिया था, याद है किसी को? इम्पोर्टेंट था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। हाँ, बाबा ने कहा था अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे तन के पीछे बहुत भागते ना आजकल। ये एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज करनी है, हाँ इतना फिट रहना, उतना फिट रहना। नीड वाली बहुत ज़्यादा जरूरी है। आधा घंटे की, पौना घंटे की, मैक्सिमम 1 घंटे की एक्सरसाइज जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के सिनेरियो में। तो वो बिल्कुल ठीक है। सारा ही दिन आप बॉडी कॉन्शियसनेस में है, सुबह वो ये खाना है, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना है, जो इजीली अवेलेबल हो भगवान की याद में खाएंगे वो काम करेगा। शिव भगवान वाच है। कल आप पांडा भवन जाएंगे ना तो 5 मिनट लगेगी। बाबा की झोपड़ी से नीचे जाते हुए स्लोप है, स्लोप के सामने ही किचन का गेट है। किचन के गेट के अंदर जाके इधर की तरफ बोर्ड लगा हुआ है, उसका फोटो ले लेना, ठीक है? ये ब्रह्मा भोजन तुक भंजन है, इसमें A to Z सारे विटामिन आ जाते हैं। कौन कह रहा है? भगवान। भगवान बस। मैं नहीं कह रहा आप बहुत ज्यादा गरिश खाओ, ग्रेवी वाला खाओ, नहीं, जो इजीली अवेलेबल हो। आप अपने घर में भी सिंपल बना सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना? तो वो चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो शिव भगवान वाच है अभी 2-3 तन की बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों के पीछे, तन की बातें, मन की बातें, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। यही समर्पण समारोह मनाओ। समर्पित होना है ना, समर्पित होना है ना, समर्पित होना है। समर्पित है। गलत फहमियां नहीं पाला करते, ठीक है? समर्पित होगा, पहले कर्तव्य पूरा करेगा, फिर कहीं जाएगा। और समर्पित माना कम से कम 6 घंटे योग। 5:30 ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। आज का तो बता दिया ना, फिर उसे बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। समर्पित माना कम से कम 6 घंटे बैठ के योग है तो बात करो, नहीं तो चुप रहो। अगर करना है मधुबन के लिए कुछ, नहीं तो बड़े आराम से आओ, खाओ पियो जाओ, कौन मना कर रहा है? 1 साल का खर्चा 1 हफ्ते में होता है मधुबन में। नाउ अप टू यू, ठीक है? द बिगेस्ट शेयर मार्केट पूरे कालचक्र की, इन द होल साइकिल, बिगेस्ट शेयर मार्केट। 1 मिनट इन्वेस्ट करोगे 84 जन्म के लिए मिलेगा। 1 मिनट बर्बाद करोगे 84 जन्म के लिए बर्बाद होगा। ईश्वरीय महावाक्य हैं, ईश्वरीय महावाक्य हैं। मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। कभी कभी होना चाहिए। जो कल हुआ बिल्कुल ठीक था। 6 महीने में, साल भर में, ऐसा तो थोड़ा ये कि मोनोटोनस लाइफ चलती रहती है कि भाई हाँ सेम शेड्यूल, नहीं, वो भी ठीक है। कभी कभी आता है, परिवार आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, एंजॉय चलना चाहिए, बट उद्देश्य नहीं भूलो। हमारे घर में कहावत थी लौकिक में कि चूहे की स्पेशलिटी क्या है? बाबा चूहे को याद करता है। एक स्पेशलिटी बताओ। हाँ, फूंक मार के काटता, उसको पता नहीं चलता। ऐसे है माया। चूहे की दूसरी स्पेशलिटी है, सारे घर में घूमता है, लेकिन एक गिलास गिरा दो, एक चम्मच गिरा दो, उसको अपना होल याद रहता है
कि कहाँ घुसना है, उसके लिए वो फुल स्पीड लगा देगा, चाहे वो दूसरे कोने में भी हो। एंड ही नोज, चूहा जानता है उसे कहाँ। तो हमारे यहाँ कहावत है कि सारे घर में घूमो लेकिन अपने बिल का ध्यान रखो। बिल माना गोल, गोल लक्ष्य। इसी तरीके से मधुबन में सब एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आए हैं सीरियस हुए पूरे घूम रहे हैं, लोग हमारी शक्ल देख के भी कह रहे भाई ऐसा ब्रह्मा कुमार तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। मैं खूब एंजॉय करता हूँ मधुबन को और अच्छी तरीके से करता हूँ, खाना पीना घूमना नाचना सब। पर जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, बस ये मेन है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी है ना। ये परिवार पूरे काल चक्र में दोबारा मिलेगा। अब वो लोग जो चले गए जिनके साथ आप कल डांस कर रहे थे, वो आपको देख के कितने खुश हो रहे थे, अच्छा इंडिया में ऐसे भी होते हैं। देखा मैंने आप लोगों का डांस। एक विदेशी खड़ी होगी, वो पीछे सर पे हाथ रख के ऐसे देख, वाह ये तो पहली बार देखे, आना ही सफल हो गया हमारा। देखा तो करो कहाँ डांस कर रहे भाई। डांस की भी तो चलो तुम्हें फॉर्म नहीं आती है, हाँ? पूरी टांगे खोल रखी, पूरे हाथ खोल रखे हैं, और सारे जिनको नाचाने के लिए बोला था, जो नाचने के लिए खड़े थे, वो ऐसे खड़े देख रहे, और इन्होंने पूरा स्टेज घेर रखा है। वो डर रहे हैं इधर आते हुए। फिर मैंने इनको वीडियो कलेक्ट करके भेजी। अपनी अपनी तो देखी होगी, पीछे देखना खड़े हुए वो जो लोग बेचारे तरस रहे थे, वो भी सोच रहे थे कि रिट्रीट तो हमारी थी, ये कहां से आए। चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है ना, आगे से ध्यान रहे। नहीं, हम उनके साथ कोई बात नहीं, हाँ हाँ थोड़ी देर ना, नहीं पूरी उनके साथ ही एंट्री के लिए तो करने। उन लोग बीच में हो गए, हाँ। हम साइड में, हमारे साइड की वीडियो किसी ने बनाया। नहीं नहीं, आपने उन्हें साइड में कर दिया सब। नहीं नहीं, वो लोग बीच में। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट है ना। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, जब तक कर्तव्य पूरे ना हो तब तक अधिकारियों की तरफ नहीं जाओ। और कर्तव्य है, हाँ योग का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने के बाद उसका पूरा करने के बाद कहीं भी जाओ, वो भी श्रीमत अनुसार, है ना। ये नहीं कि आपने 8 घंटे योग कर लिया, चलो आज तो पानी पूरी को पवित्र बना ही सकता हूँ, और बाजार में गए और 20 पानी पूरियों को दृष्टि दी और खा लिया। ये भी नहीं है, श्रीमत अनुसार, है ना। अच्छा, के लिए भैया हम पूरे जितना बढ़ाए उतना ही कम है। लक्ष्य तो हमारे बढ़ा के ही रखना। देखो आप अभी ये शब्द बोल रहे हो, ये ज्ञान युक्त कितने बढ़िया लग रहे हैं कि योग जितना बढ़ाए उतना कम है। जिसको इतनी फिक्र होगी वो इधर उधर धक्के खाएगा। सिर्फ एक बात बोलने की नहीं है, रियलाइज करो, शिव भगवान वाचे सपूत सबूत के साथ होता है। ठीक है, आप सड़क पे खड़े हो जाओ, किसी भी बीके को पकड़ो, ये भाई जी कुछ सुनाओ अपने बारे में, अगर 12 बजे तक चुप हो जाए तो, और उसी को ही देख लेना मेडिटेशन हॉल में पिछले काल चक्र में कब दिखाई दिया था। तो इट्स नॉट अबाउट टू स्पीक समथिंग, टू डू समथिंग, कुछ करके कभी कभी का फिर भी ठीक है। मैं इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, हम भी करते थे और करना चाहिए, एक बिल्कुल नहीं होने से, बट कर्तव्य। अच्छा, तो ये वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है ना। छोटे छोटे जो चीजें ना पुल करती हैं उसका ध्यान रखना है। आज बाबा ने मुरली में क्या बताया, बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए, मुख्य मंजिल है बाप को याद करना जिससे हम पावन बने। हाँ ये भूलना नहीं चाहिए, मुख्य मंजिल है बाप को याद करना जिससे तुम पावन बनते हो। बाकी सब चीजें क्या है, छोटी छोटी, तन के, मन के, धन के, जन के, संबंधों के, इन सब चक्रों में फंसना नहीं है। क्या करें, करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, अब टाइम नहीं है। आज बाबा ने कितने शब्दों को पेयर में बोला, ढूंढा किसी ने होमवर्क, हाँ कितने पेयर्स थे, 17, 18, 25 नहीं आए। अच्छा आपने किया नहीं, अच्छा ठीक है। कौन कौन से थे निकाले, हाँ जी बताइए। हाँ, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, नई दुनिया पुरानी दुनिया, पतित और पावन, बड़े 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 व्हाट बड़े बड़े, सिर्फ बड़े बड़े 2 शब्द थे ना, ना ये वाला नहीं, ना 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 वो वाले नहीं, जो 2 ऐसे शब्द थे सपोज टू बी, हाँ एक राइमिंग वाले, अपोजिट भी लो, वो अपोजिट वाले भी नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, हाँ
और श्री लक्ष्मी श्री नारायण, हाँ सदगति दुर्गति, और सुख का दिन और सुख की रात, है ना। और रचयिता और रचना, तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी। तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी एक साथ नहीं था, क्या है बताओ, शब्द बताओ। बल कोई भी कितना भी तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो। हाँ दोनों का मीनिंग नहीं निकल रहा ना, राइमिंग तो है। टाइमिंग नहीं। एक धर्म एक, जैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, सतयुग कलयुग, भगवान भगवती, राजा रानी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, पवित्र अपवित्र, तदबीर तकदीर, इस तरह के। हाँ शांति धाम मुक्ति धाम, वो मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम, हाँ दोनों एक साथ थे, अभिमान और अपमान, है ना। चलो क्यों बताए थे, इनको निकालने से क्या फायदा है बताओ। पूरी मुरली ध्यान से बढ़ जाती है। हाँ ठीक है, निकालने से इनसे कोई फायदा नहीं है, बट जब आप पता चलेगा कि कल को बाबा वरदान देगा मुझे इसके थ्रू, तो क्या होगा, पूरी मुरली पर फोकस बन जाता है। ठीक है। और शिव भगवान वाच, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, शिव भगवान वाच, इस चीज को लेके बाबा ने आज क्या कहा। पहला पेज, पहली लाइन, पहला पेज मुरली का, सबसे भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो याद करने की। और जब आप मुरली पढ़ रहे होंगे, मुरली पढ़ना इट्स अ काइंड ऑफ योग, और फिर उसमें पूरा फोकस, मुझे सबसे ज्यादा निकालना, मुझे सबसे ज्यादा निकालना है, तो उसमें एकाग्रता, और एकाग्रता के समय मम्मी खाना दे दो, अभी डिस्टर्ब मत कर, फोकस, आ रही हूं अभी। तो वो जो फोकस है, इट्स अ काइंड ऑफ, मुरली पढ़ना योग नहीं है, लेकिन मुरली पढ़ना एक तरह का योग है ना। ओके भैया आप कुछ पूछ रहे थे। मुरली तो आप कहते हो वहाँ शुरू नहीं होती। हाँ जी, वो तो सार थी मुरली का। हाँ मुरली तो वहाँ शुरू नहीं होती। हाँ, आप नहीं कहा था। मैं जब कहता हूँ कि मेन मुरली में से बताऊं जहां से शुरू होती है, ओम शांति से बात वो कह रहे हैं। मैं समझ गया, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मीठे बच्चे हैं और प्रश्न उत्तर, पूरी मुरली ही पूरी मुरली होती है। जब मैं कहता हूं कि जो मेन मुरली है, तो मेन मुरली माना जो ईश्वरीय महावाक्य है, ये शब्द भी मुरली के ही शब्द हैं, लेकिन ईश्वरी महावाक्य मानते हैं। वरदान अव्यक्त मुरलियों से निकले हुए हैं। मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर और धारणा और स्लोगन, ये सारा मुरलियों से ही निकला हुआ मटेरियल है, पर इसको मॉडिफाई किया गया है दादियों द्वारा, मनमोहिनी दीदी जी द्वारा, राजू भाई जी द्वारा, दादियों द्वारा। बट जो मेन मुरली है, जो एज इट इज महावाक्य, वो है मीठे बच्चे ओम शांति से लेके मीठे मीठे सिकिलत। आप बता रहे थे कि वरदान का जो सार होता है ना, जो डिटेलिंग होती है, हाँ वो डायरेक्ट मुरली से उठाया हुआ है। डायरेक्ट मुरलियों से उठाया हुआ है। मॉडिफाई कुछ नहीं। हाँ तो ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब वरदान फिर आएगा मुरली। बाबा ने, देखो आज का वरदान मैं आपको पढ़ देता हूँ। आज का वरदान है, देहाभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। तो क्या बाबा ने ऐसे बोला होगा? नहीं, बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई होगी, इसको कंपाइल मतलब हल्का भी इधर उधर किया तो उसको मॉडिफाई हो गया ना, राइट। वो वाली चीजें, बाकी होते पूरे ईश्वरीय महावाक्य ही। ये बात बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, और क्या बताया बाबा ने? हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए योग हो ना हो, नाचो जरूर, पहलियां गुंजाएं बिल्लियां। ठीक है। घोड़े मंगवाए उन्होंने जो पर्सनल बनाए। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, और कुछ बताना है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं, घर घाट मित्र संबंधी सब कुछ छोड़ के मेरे तो किसी बाबा एक और तुम। हाँ, मैं अपने पास, मैं किसको याद करूंगा? आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने इस चीज के लिए रिप्लाई क्या किया लास्ट पेज पे? मेरा तो एक बाबा। शिव बाबा क्यों कहेगा? मेरा तो एक शिव बाबा। उससे राइमिंग करता ना रहता है। ठीक है, बाबा कहता है कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है ना। कौन से शब्द में था, मैंने पढ़ा था। ब्रह्मा बाबा इसके अगली लाइन में बोल रहे थे। हाँ, इससे पहले वाले में बोल रहे थे, ठीक है ना। बाबा कह रहे थे मेरा तुम्हारा कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट वर्ड था, एक शब्द था जिसपे पूरा योग हो सकता था। आज तो वैसे वो अष्ट शक्तियों वाला योग किया। अच्छा, और कुछ? तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, किस लिए?
सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए हाँ, सूर्यवंशी घराने में पहले 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 और पहले। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पहले पहले? वन वन। ठीक है, तो वन 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 में प्रजा बना दें तो फिर तो पहले पहले तो हुआ ही नहीं। चलिए साहूकार बन जाते नहीं। घराने अच्छा राजा, वैसे तो पहले पहले की डेफिनेशन है नहीं, फिर भी आपकी पोस्ट क्या है? 111, पहली राजधानी, पहला साल, पहली तारीख। वेयर आर यू? तो +1। पहली राजधानी, पहली तारीख को पहला जब संवत शुरू होगा उसमें पहली राजधानी में पहला नंबर द श्री लक्ष्मी श्री नारायण। सो देर आर 3 1, बट हम जो ऐड करते +1 एक और। ठीक है, तो पहले पहले का मतलब ये होता है। पहले पहले का जो आप कह रहे हो उसका मतलब होता है सिर्फ पहले। पहले पहले अर्थात पहले में जो पहला शुरू हुआ है उसमें जो पहला है उसमें सबसे पहला में कितना पहले हो गए? इसी के लिए बाबा बता रहे हैं 4 पहले, 4 हैं। 111 के बारे में सब जानते हैं, इस 1 के बारे में नहीं जानता, और यहीं आके आधे लोग रुक जाते हैं। भाई 9 लाख में मैं आपको कहीं भी डाल दूंगा, ठीक है, चलो बच्ची ने अच्छी मेहनत की है, तन मन धन से सेवा भी करी है। अरे ब्रह्मा बाबा कहाँ एडजस्ट करना? अरे बाबा पुरुषार्थ तो बहुत किया, अरे लक्ष्य तो नहीं रखा। अच्छा इधर साहूकार के पड़ोस में डाल दो। अब आप जाके पूछोगे अरे बाबा मैंने तो इतना सब, अरे बच्ची लक्ष्य नहीं, तुमने एग्जाम ही नहीं दिया, वो उसके मार्क्स कैसे दे दूं? फिर अकॉर्डिंगली आपकी जगह यहां बनती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? एम एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं रेलगाड़ी का, है ना। आपने मोस्ट प्रोबेबली वहां से शताब्दी आती है जो कन्वीनियंट टाइम होता है ना, राजधानी। तो राजधानी में आए होंगे आप, है ना। तो राजधानी में बैठ गए, कौन सा? सेकंड AC 27A, बैठ गए कि भाई इस समय आएगी, बैठ गए। सिर्फ 5 मिनट के अंतर पे ऐसा हुआ कि वो ट्रेन पहले आप चढ़ गए। A127 A120 गाड़ी चल पड़ी, मजा आ रहा है, मधुबन जा रहे, मधुबन जा रहे, मधुबन जा रहे, हवा भी लग रही है, स्टेशन भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, राइट। फिर TT आया, 10,000 रुपये फाइन। अरे क्यों? अरे ये राजधानी इधर नहीं जा रही, इधर जा रही है। आपकी राजधानी 5 मिनट डिले थी। एम एंड ऑब्जेक्ट इज मस्ट। किधर जा रहे हो? हवा तो लग रही है, ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं, सेवाएं करें हैं, मधुबन करें हैं, खूब खुशी हो रही है, गाड़ी भी चल रही है, योग भी लग रहा है, हिल भी रहा है, खुशी भी हो रही है। हाँ भाई लोग आ रहे हैं, प्रेज कर रहे हो, कर रहे हैं। जा कहाँ रहे हो? किस लिए करा ये सब? तो अपनी संपूर्ण और सर्वोच्च पावनता के लिए। इसीलिए बाबा जो हमेशा पहले पहले, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, कोटों में कोई में भी कोई, का मतलब सिर्फ और सिर्फ एम एंड ऑब्जेक्ट। और यहाँ 90% के पास ये टर्म्स ही क्लियर। ये मेन प्रॉब्लम योग की क्या हो रही है? टर्म्स क्लियर नहीं है कि क्या मतलब है। पहले पहले का एक ही मतलब पता है, राजधानी। भाई राजधानी में तो झाड़ू भी लगा रहे देवता हूं, दे दे तुम्हारे हाथ में, सोने की देंगे, ऊपर से हीरे वाला वो लगा होगा उस पर पत्थर। चाहिए? नहीं चाहिए। तो गो एंड फाइंड आउट। श्रेष्ठ है श्रेष्ठ तो सबको पता है देवता है, नहीं। कौन से देवता हैं? झाड़ू लगाने वालों को बोलेंगे वहां श्रेष्ठ है श्रेष्ठ? नहीं। इन कंपैरिजन टू 800 कितना बिलियन हो गया ना, 800 करोड़। 800 करोड़ के कंपैरिजन में श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ थे श्री का टाइटल किसके पास है? सिर्फ 2 ही लोगों के पास है। श्री का टाइटल किसके पास है? श्री का टाइटल किसके पास है? दो आइडेंटिटी कौन सी? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के पास कहाँ है श्री? श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पास तो एक एक है ना। शिव बाबा के पास दूसरा कौन है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण के ससुर जी कौन है? शिव बाबा ससुर थोड़े, शिव बाबा तो हमारा बाप है, विष्णु। अभी मुरली में 1 महीने पहले श्री का टाइटल सिर्फ बाबा और विष्णु जी के पास है। श्री विष्णु,
ठीक है, डेट बताऊं? मुरली का अरे यार वो डायरी तो दीदी ले गई। हाँ, श्री लक्ष्मी का एक और श्री नारायण। विष्णु हमारा लक्ष्य है ना, तो दोनों के एक संपूर्ण स्वरूप का वो सिंबल है, इसलिए। ठीक है, अच्छा और कुछ आगे बढ़े, मुरली से बताना है और कुछ। पढ़ाकर सिखलाकर गुरुकुल में कर ले जाएंगे, फिर घर ले जाकर ही छोड़ेंगे। घर ले जाकर ही छोड़ेंगे। मैं तुम्हारा क्या हूँ? गाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइड? मैं ले जाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, बताता हूँ, फिर ऊपर ले जाता हूँ। अब ऊपर तक जाने में टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ठीक है। ये जो आपके साथ डाइनिंग है, इसमें इस रास्ते पे जाना है, इसमें नहीं जाना। इधर बहुत खतरा है, इधर बहुत फिसलन है, इधर बहुत अंधेरा है। इधर से जाके बस ये वाला आपका है, इसमें खाओ और उधर निकल जाओ। अच्छा, अब यहां से जाते जाते अब परम धाम में पहुंच गए, टॉप। अब वहां से वो जो सामने गांव दिखाई दे रहा है, बस ये सीधा उधर उतर जाओ। आप नहीं चलेंगे, नहीं नहीं मैं यहीं तक हूं, आपको दिखा तो दिया, आई एम द गाइड। तो ऊपर जाने में जो टेढ़े मेढ़े, वहां तक मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन वहां से सीधा दिखाई दे रहा है, बस ये रास्ता सीधा जा रहा है और कोई रास्ता है ही नहीं, वहां जाके उतर जाओ। आई एम द गाइड। सुप्रीम सर्जन, कौन सा सर्जन? हाँ, वाई बाबा ने बताया ना, मैं सुप्रीम सर्जन क्यों हूं? इसलिए थोड़ा ही तुम्हारी बीमारी ठीक करूंगा, तुम्हारे ये पुराने रोग ठीक करूंगा। वाई आई एम सुप्रीम सर्जन? नहीं, क्योंकि मैं आत्मा का हाँ, क्या? हाँ, इंजेक्शन, ठीक है ना। आत्मा को पवित्र बनाता हूं, आत्मा को पावन बनाता हूं। पहले पेज पे था ना। वो दूसरे डॉक्टर तो दिल निकालकर बाहर रख देते हैं अंदर। हाँ, आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके, चलो। पूरे कल्प में ये एक इसी समय देखते हैं। हाँ, भगवान का तो याद रहेगा कि एक पुरुषार्थ पूरे कल्प में एक बार। ऐसी एक सेंटेंस आएगा, एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति। हाँ, एक पहले आया था, हाँ, मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति। हाँ। मतलब एक आंख में अपनी बाबा को रखना है, दूसरी आंख में अपना लक्ष्य रखना है, क्लियर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और लक्ष्मी नारायण की क्वालिटीज देखी है? हाँ, लक्ष्मी नारायण की क्वालिटी, मतलब जहाँ तक आप लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, हाँ, हाँ, उसमें वो देवी देवता वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। हाँ। तो देवी देवता बोले बिना लक्ष्मी नारायण ही क्यों बोलते हैं? उनको हटके क्यों बोलते हैं? हट के क्यों बोलते, समझा नहीं। मतलब देवी देवता बोल सकते थे ना, हाँ, हाँ, देवी देवता बनने की लक्ष्य रखते हैं, हाँ, हाँ, तो लक्ष्मी नारायण ही बोलते हैं। हाँ। तो कितने डिफरेंसेस है देवता में। देवी देवता में माना सर्वगुण संपन्न 16 जो सारे पावनता की जो डेफिनेशन है, पर देवताओं में सर्वोच्च गुण कौन से हैं? देवताओं में सर्वोच्च गुण कौन से हैं? तो वो एक पर्टिकुलर डिग्री किसके पास है? सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पास है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पास है, बस, और किसी के पास नहीं। और वहाँ के जो भी होंगे, उन जो 9 लाख होंगे, सब देवता कहलाएंगे। पर जो संपूर्ण है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो इसलिए उनको वो ओके। और सारी वहाँ की 9 लाख होंगे, सब देवता कहलाएंगे, पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो टाइटल है ना। पर्टिकुलरली जैसे हम सब ब्राह्मण हैं, ठीक है, लेकिन दादी दादियों का महावीर का टाइटल किस चीज पे डिपेंड करता है? उनकी धारणाओं के ऊपर, है ना। ओके, तो अभी बाबा बोले, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। आज का टॉपिक है कि त्रिमूर्ति शिव भगवान, तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा में वंडरफुल राज समझते हो। टॉपिक, इस अनादि अविनाशी ड्रामा में कौन से ऐसे गुह्य राज है जो सिर्फ मैं आत्मा जानती हूँ? हाँ, कौन कौन से ऐसे राज हैं जो सिर्फ मैं आत्मा जानती हूँ? परम धाम से कोई भी आत्मा 2 बार नहीं आती। परम धाम से कोई भी आत्मा 2 बार नहीं आ सकती, ओके। और एक ही सीट। हाँ, शिव बाबा तो आ सकते हैं 2 बार ही, कितनी बार उठा रहे? आत्मा, परमात्मा नहीं। तो यूं तो हम भी जाते दिन में कई बार,
जो रियल लेनी चाहिए। जन्म, एक बार जो जन्म में आ गया वो फिर वापस नहीं जाता, वो इसको काल माने, दूसरी रीति क्या है कि वापस नहीं जा सकता। काल चक्र में माना कि भाई एक बार जो काल चक्र में उतरा वो फिर पूरा करके ही वापस जाएगा। और 84 जन्मों का राज, ऐसे कौन से गुह्य राज जो सिर्फ मैं ही आत्मा जानती हूँ? 84 जन्मों का राज हम सब जानते हैं ना, आप ही थोड़ा ही जानते हो। और इस ड्रामा के हर सीन में मेरी उन्नति छिपी है। हाँ, तो ये तो हम भी जानते हैं, इस ड्रामा में उन्नति छिपी है। बहुत सारे लोग जानते हैं ब्राह्मण परिवार में, सिर्फ मैं जानता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसलिए थोड़ा सा, मतलब सबने शायद नहीं समझा होगा, अपने पे फोकस करके लिखना है। तो इस ड्रामा में कौन कौन से, हाँ, कि इस ड्रामा में कौन कौन से ऐसे गुह्य राज हैं जो सिर्फ मैं ही आत्मा जानती हूँ। तो उसमें कि मेरा भगवान से कैसा संबंध है, ठीक है, आपका इंटरनली आपके हार्ट में क्या है, वो आपके अलावा बाबा और बाबा के अलावा आप जानते हो आपका क्या संबंध है। और सब लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये अच्छा सेवाधारी है, ये अच्छा योगी है, ये समर्पित है, ये नहीं है, लेकिन इन एक्चुअल आपके दिल में क्या है वो आप और भगवान जान सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, ड्रामा के वो गुह्य राज जो मुझे संपूर्ण पावन बनाने में सक्षम है। ड्रामा के वो गुह्य, ड्रामा में बहुत सारे गुह्य राज है भाई, 84 का चक्र है, भगवान आते हैं, स्वयं पालना देते हैं। मेरे लिए जो मेरे लिए गुह्य राज है वो कौन कौन से हैं कि भगवान मुझे आके कैसे संपूर्ण पावन बनाते हैं, ये राज मुझे पता है, ठीक है। जब से आप ज्ञान में आए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हिंट ऐसे मिले होंगे जिससे वो चीजें आपसे क्लियर हुई होंगी कि हाँ भाई ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ आपकी और बाबा के योग बल के आधार पर, संबंध के आधार पर, जो अनुभव कहा जाता है कि भगवान मेरी डायरेक्ट मदद कर रहा है, ठीक है। ड्रामा में और कौन कौन से ऐसे गुह्य राज है जो सिर्फ मैं जानता हूं? तो इस ड्रामा में मैं अभी भी सर्वोच्च नंबर 1 पद पा सकता हूं, और कोई बहुत कम ट्रस्ट करेगा या बहुत कम सर्टिफाइड करेगा कि भाई हाँ ये आत्माएं 8 तक जा सकती हैं, पर मेरा निश्चय कौन कौन से गुह्य राज है ना। अभी हम में से कोई उठ के कहे किसी को बाहर कि मैं अंडर कवर एजेंट हूं, मानेगा कोई? नहीं मानेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, यू नो, ठीक है, और कोई नहीं जानता। तो इस ड्रामा में सर्वोच्च पावनता का पार्ट जो है, पद जो है, वो मैं पा सकता हूं, ठीक है ना। और फिर दूसरा, इस ड्रामा में वो सर्वोच्च नंबर 1 पद मैं इतने छोटे समय में पा सकता हूं। ये जो मुझे मिला है, कई बार होता ना हम लेट क्यों आए, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, जो मुझे मिला है वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और वही सबसे बड़ा शॉर्टकट है इस ड्रामा में लक्ष्य तक पहुंचने का। फिर मैं इस मधुबन के लिए नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट हूं। ये गुह्य राज सिर्फ मैं जानता हूं, और ये किसी को बताया नहीं जा सकता, बस प्रूव कर सकते हैं इसको। पहले पहले ब्रह्मा में भी तो इतना ट्रस्ट नहीं किया, और भगवान का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। फिर मैं अभी भी अपने संपूर्ण विकर्मों को समाप्त कर अपनी सर्वोच्च पावनता को सहज अपने अंदर धारण कर सकता हूँ। ये गुह्य राज सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता ड्रामा में। मैं इस यज्ञ का ब्रह्मा बाप समान शक्तिशाली स्तंभ बन सकता हूँ। ये गुह्य राज मैं ही जान सकता हूँ और कोई नहीं जान सकता। मेरा निश्चय, मेरी मेहनत, मेरा योग, ठीक है। मैं मुरली में अपने प्रति भेजे गए इशारे समझ सकता हूँ। मैं मुरली में भेजे गए अपने प्रति वो सारे इशारे समझ सकता हूँ। भगवान मेरे लिए क्या कह रहा है, भगवान मुझे कौन से इशारे दे रहा है कि राइट नाउ क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जो इस समय आपको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बोल दिया। मेरा पार्ट एकदम सही है, मेरा पार्ट एकदम सही समय पर है। और क्यों है? कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी, बट मेरे लिए ड्रामा कल्याणकारी कैसे है? एक दो बार मैंने पहले शेयर किया कि पहले बहुत अजीब लगता था, कई बार पढ़ने का मन नहीं करता था। फिर कॉलेज के लिए मेहनत करी, कॉलेज अच्छा मिला, तो जो मेरी रैंक थी और जो रिजर्वेशन वाले थे, हम दोनों, तो मुझे बहुत अजीब लगता था ये कि ये रिजर्वेशन वाला भी मेरे बराबर में बैठा है, मैं मेहनत करके भी मेरी जो रैंक है वो इतनी आ रही है, उसकी इतने पीछे है।
फिर जॉब भी फिर ऐसे रिमोट एरिया में लगी कि मतलब कंपनी बहुत बढ़िया थी, भारत की जानी मानी कंपनी है, लेकिन एकदम वहाँ रिमोट एरिया में बाहर नहीं जा सकते, वहाँ का एरिया ऐसा। फिर बाबा मिले, फिर मैं जब यहाँ आया तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी। बचपन में भी जो चीज़ें हो रही थी मेरे दिमाग में चलता था ये क्यों हो रहा है, और यहाँ आकर जब सारे डॉट्स जोड़े तो मैं प्लानिंग की है 2005 से ज्ञान में आने की। मेरी प्लानिंग उस समय से चल रही थी 80s से कि इसको यहाँ लेके आना है, तो इसको कौन कौन सी तैयारी करानी है, चाहे वो एकांत में रहने की हो, चाहे उसे टफ बनाने की हो, चाहे एटीट्यूड की बात हो, कोई सारी चीज़ें हो। जो वहाँ से जब मिलता तो वो सारी चीज़ें क्यों है मेरा पार्ट, तो वो अपना बैकग्राउंड देखोगे ना जाके कि क्यों वो सारी चीज़ें आई, चाहे वो दुख था, चाहे वो सुख था, चाहे वो पढ़ाई थी। हाँ जी, पहले से मतलब मैच करने से होता है, जैसे पहले से ही मैं बचपन से ही अकेला रहना पसंद करता था। हाँ किसी में फिट नहीं बैठता था। हाँ हाँ दोस्ती नहीं होती। हाँ, तो ये बाबा चाहता था। गांव में है तो सबसे अच्छा लगता है पूरा। हाँ, तो वो चीज़ें को बाबा तैयार कर रहा था, ये वो पिछले जन्म के संस्कार ऐसे, ठीक है ना। कौन से गुह्य है, अब मुझे आत्मा को क्या क्या पूरी रीति समझना है। एक तो है मुरली से आने वाले, अब मुझे क्या क्या समझना है, इस वायुमंडल में रहते हुए, इस मधुबन में रहते हुए, ब्राह्मणों के बीच रहते हुए, बाहर की दुनिया आती है उसके रहते हुए, क्या क्या समझना है कि कैसे मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो ये गुह्य राज, और भी कुछ लिखे थे, ठीक है। किसी को शेयर करना है अपना, आपने फोकस करके नहीं लिख, सारे खत्म हो गए। हमने तो वही एज यूजुअल। हाँ, मैं समझा, आपने ड्रामा के पॉइंट लिखे होंगे। समय कभी धीमा नहीं हो सकता या तेज नहीं स्वयं हो भगवान मेरे ऊपर काम कर रहा है। हाँ, ठीक है। सकता। इसमें इस ड्रामा में हर टेक पता है कि इसको भी रीटेक एक ही बार है, वन टेक है, फिर वही बार बार रिपीट होता है। आज बाबा ने बोला ना कि वो रीलें घिस जाती हैं, ये नहीं घिसेगी, है ना। ओके, चलें, ठीक है। ओम शांति।